नाम हो गया था ना। इदानीं तृतीयम शतम आरभ्यते। चलो बोलो। अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः संधाता संधिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधी अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग् विश्वभुग् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पः सिद्धिदः सिद्धि साधनः। सिंह तक हो गया था ना 200 नाम। अब आगे भगवान का एक नाम है संधाता। कौन सा नाम है? संधाता। यानी पुरुषान संधत्ते कर्म फलैः इति संधाता, जो पुरुषों को कर्म फल से संयुक्त करते हैं। कर्म फल से संयुक्त करते हैं। हाँ, लोग प्राणी कर्म करते हैं और उनके कर्म को फल देने वाले भगवान हैं। तो पुरुषान कर्म फलैः संधत्ते इति संधाता, जो पुरुषों को कर्म फल से संयुक्त करते हैं उनको संधाता कहते हैं। और भगवान का एक नाम है संधिमान। क्या नाम है? संधिमान। हाँ, यानी कर्म फल संधिम करोतीति संधिमान, जो कर्म फल की संधि करते हैं, कर्म फल की संयुक्तता करते हैं, कर्म फल से जो युक्त है उनको क्या कहते हैं? संधिमान। यानी फल भोक्ता च स एवेति संधिमान, फलों को भोगने वाले भी वही हैं, इसलिए संधिमान कहे जाते हैं। फिर भगवान का एक नाम है स्थिर, सदैक रूपत्वात् स्थिर, जो सदा सर्वदा एक रूप में रहते हैं, एक रस में रहते हैं, उनको स्थिर कहते हैं। और भगवान का एक नाम है आज। आज का अर्थ यहाँ न जायते न जाता न जनिष्यते नहीं है। आज धातु संस्कृत में माने फेंकने अर्थ में होती है और अज धातु जानने अर्थ में होती है। यानी अजति गच्छति क्षिपति तिवा अज है, जो अजति माने गच्छति जाते हैं। किसके पास जाते हैं? भगवान भक्तों के पास तो जाते हैं। और किसको फेंकते हैं? किसके पास नहीं जाते हैं? दुष्टों को। यानी भक्तान गच्छति दुष्टान क्षिपति इति अजः, अजति गच्छति क्षिपति इति अजः, जो भक्तों के पास जाते हैं और दुष्टों को फेंकते हैं उनको अज कहते हैं। और भगवान का एक नाम है दुर्मर्षण। क्या नाम है? दुर्मर्षण। यानी मर्षितुम सोढ़ुम दानवादिभिः न शक्यते इति दुर्मर्षण। यानी जो दानवादियों को
दानवों की शक्तियों को सहन नहीं कर सकते। दानवादिकों से जिनका मर्षण नहीं हो सकता उनको दुर्मर्षण कहते। जो दानव आदि जिनको सहन नहीं कर सकते, अब भगवान भी जिन दानव आदि को सहन नहीं कर सकते। मर्षितुम सोढ़ुम दानवादि भी न शक्यते इति दुर्मर्षण। अब भगवान का एक नाम है शास्ता। संस्कृत में शास धातु अनुशासन अर्थ में होती है, शिक्षा देने के अर्थ में होती है। शास अनुशिष्टौ धातु है, यानी सर्वेषाम अनुशिष्टिम करोति शास्ता। जो भगवान सबको शिक्षित करते हैं उनको क्या कहते हैं? किसके द्वारा शिक्षित करते हैं? श्रुति के द्वारा, स्मृति के द्वारा। श्रुति स्मृत्यादि भी सर्वेषाम अनुशिष्टिम करोति शास्ता। श्रुति स्मृति आदि के द्वारा सभी को जो शिक्षित करते हैं उनका नाम शास्ता है। और भगवान सब पर शासन भी करते हैं, इसलिए भी भगवान का नाम शास्ता है। और भगवान का एक नाम है विश्रुतात्मा। क्या नाम है? विश्रुतात्मा। हाँ, विश्रुतात्मा यानी विशेषेण श्रुतः विश्रुतः, विशेषेण श्रुतः येन आत्मा स विश्रुतात्मा। जो विशेष रूप से सुनते हैं। क्या सुनते हैं? विशेष रूप से सुने जाते हैं जिनमें क्या? सत्य ज्ञान आदि लक्षण। विशेषेण श्रुतः सत्य ज्ञान आदि लक्षण येन स आत्मा विश्रुतात्मा। सत्य ज्ञान आदि स्वरूप जिनमें विशेष रूप से सुने जाते हैं, यानी भगवान में सत्य है, ज्ञान है, विशेष रूप से है, भगवान में ही विशेष रूप से सुना जाता है। ऐसा जिनकी आत्मा है, मन स्वरूप है, उनको क्या कहते हैं? विश्रुत आत्मा। और भगवान का एक नाम है सुरारिहा। सुरारी नाम निहंत्रित्वात् सुरारिहा। सुर माने देवताओं के, अरि माने शत्रु अर्थात दैत्य। दैत्यों का वध करने के कारण भगवान का नाम सुरारिहा। सुरारी नाम निहंत्रित्वात् सुरारिहा। और भगवान का एक नाम है गुरु। गुरु क्यों कहते हैं भगवान को? सर्वेषाम जनकत्वाद गुरु। सबको भगवान पैदा करते हैं, इसलिए भगवान को गुरु कहते हैं। जो सबको पैदा करे वो भी गुरु है। और सर्वेषाम विद्या नाम उपदेष्टा। सर्व विद्या नाम उपदेष्टा। सर्व विद्या नाम उपदेष्टृत्वाद गुरु और सर्वेषाम जनकत्वाद गुरु। सबको भगवान विद्या प्रदान करते हैं, संपूर्ण विद्याओं के भगवान उपदेष्टा हैं, इसलिए गुरु हैं। और सबको जन्म देते हैं, सबके जन्मदाता हैं, इसलिए भी भगवान गुरु। यानी पिता 5 होते हैं ना? पिता कितने होते हैं? कौन कौन? जनिता चोपनेता च यस्य विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरः स्मृता। जनिता माने जन्म देने वाला भी पिता है, वो तो पिता ही है। उपनेता जो उपनयन संस्कार कराता है वो भी पिता है। यस्य विद्याम प्रेक्षति जो विद्या प्रदान करता है, ऐसा गुरु भी पिता होता है, वो भी जीवन की रक्षा करता है। अन्नदाता अन्न दे करके जो प्राण की रक्षा करने वाला है वो भी पिता है। भय त्राता भय से जो रक्षा करता है वो भी। 5 प्रकार के पिता कहे गए। तो भगवान सबके पिता हैं। सर्वेषाम जनकत्वाद गुरु, सबका जन्म देते हैं, सबके जन्मदाता हैं भगवान, इसलिए गुरु कहे जाते हैं। और गुरुतम, गुरु तो है ही है, लेकिन भगवान सबसे बड़े गुरु हैं, गुरुतम है। यानी गुरु नाम गुरु, भगवान जो है गुरुओं के भी गुरु हैं। यानी विरंच्यादि नाम भी, ब्रह्मा आदि के भी ब्रह्म विद्या संप्रदायकत्वाद गुरु इति गुरुतम है।
जो ब्रह्मा आदि को भी ब्रह्म विद्या आदि प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान गुरुतम है, सबसे बड़े गुरु हैं। और भगवान का एक नाम है धाम। धाम शब्द के कई अर्थ हैं। धाम माने प्रताप, धाम माने स्वरूप, धाम माने भवन, धाम माने तेज, धाम माने आश्रय। जैसे हनुमान जी की स्तुति में आता है ना, अतुलित बल धामम, तो वहां धाम का क्या अर्थ है? जो अतुलित बल के धाम है, माने आश्रय है, अतुलनीय बल जिनके अंदर विद्यमान है। तो उन भगवान का एक नाम धाम है। क्यों भगवान को धाम कहते हैं? सर्व कामा नाम आस्पदत्वात् धाम। यहाँ धाम का अर्थ है आश्रय ही है। सर्व कामा नाम आस्पदत्वात् धाम, भगवान संपूर्ण कामनाओं के पूरा करने के आस्पद माने आश्रय है। सभी कामनाओं की पूर्णता के आश्रय भगवान ही है, इसलिए भगवान का एक नाम धाम है। और भगवान का एक नाम है सत्य। क्या नाम है? सत्य। सत्य भगवान का स्वरूप ही है, सत्य भगवान का नाम ही है। सत्य वचन धर्म रूपत्वात् सत्य है। भगवान के वचन सत्य हैं, धर्म सत्य हैं, ऐसा भगवान का स्वरूप है। सत्य वचन धर्म रूपत्वात् सत्य है। और भगवान सत्य के भी परम सत्य है। तब न जो है भगवान की स्तुति देवताओं ने किया, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। गर्भ स्तुति करते हैं देवता लोग भगवान की। इस श्लोक में 9 बार सत्य सत्य कह करके भगवान की स्तुति करते हैं। कहते हैं कि सत्य व्रतम, आपका संकल्प ही सत्य है, आप सत्य व्रत वाले हैं। सत्य परम, आप परम सत्य हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, आप जो है तीनों कालों में सत्य हैं। और सत्य से योनिम, आप सत्य के उत्पत्ति स्थान है, माने सत्य आप से ही पैदा होता है। अनिहितम च सत्य, आप सत्य में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। और सत्य से सत्यम, आप सत्य के भी परम सत्य हैं। ऋत सत्य नेत्रम, आप सत्य के प्रेरक हैं। नेत्र माने प्रेरक। ऋत, ऋत माने सुंदरता, ऋतम सुंदरता वाणी, आप सुंदर वाणी हैं, सत्य की सुंदर वाणी हैं। आप सत्य के प्रेरक हैं और आप सत्य स्वरूप हैं। सत्यात्मकम माने सत्य स्वरूप हैं। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान की हम लोग शरण लेते हैं। तो सत्य वचन धर्म रूपत्वात् सत्य है। और भगवान का एक नाम है सत्य पराक्रम। सत्य पराक्रम जस्य, जिनका सत्य पराक्रम भी है। भगवान का पराक्रम सत्य है, उनका पराक्रम कोई मिथ्या नहीं है, इसलिए भगवान सत्य पराक्रम है। और भगवान का एक नाम है निमिष। निमिष अनिमिष दोनों नाम। निमिष माने अपनी आंखों को, अपनी पलकों को बंद कर लेना। अया निमिष माने न बंद करना, खोले रहना। तो निमिष भगवान का नाम कब है? योग निद्रा रतस्य निमीलिते नेत्रे यतः। जब भगवान योग निद्रा में तल्लीन हो जाते हैं तो अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं। निमीलिते नेत्रे, दोनों नेत्रों को भगवान बंद कर लेते हैं। योग निद्रा रतस्य निमीलिते नेत्रे यतः सनिमिष। जो भगवान योग निद्रा में आने पर अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेते हैं, उन भगवान का नाम निमिष है। मधु कैटभ दैत्य जब आए ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े, उस समय भगवान योग निद्रा में ही थे, दोनों नेत्रों को बंद, निमिष अवस्था में थे भगवान। और जो है भगवान अनिमिष कब है? नित्य प्रबुद्ध स्वरूपत्वात्।
भगवान हमेशा जागते रहते, उनका चैतन्य स्वरूप है, नित्य प्रबुद्ध स्वरूप होने के कारण भगवान अनिमिष है। वो अपने भक्तों के ध्यान करते, आंख बंद करके अपने भक्तों का ध्यान करते रहते। ऐसे भगवान को अनिमिष कहते हैं, जो नित्य प्रबुद्ध स्वरूप वाले हैं। और भगवान का एक नाम है सृगवी। सृगवी माने मालाधारी, सृग माने माला संस्कृत में। सृजम नित्यम बिभर्ती सृगवी, जो वैजयंत्याख्याम, वैजयंती नाम की माला धारण करते। वैजयंत्याख्याम सृजम नित्यम बिभर्ती सृगवी, वैजयंती नाम की माला को जो भगवान धारण करते हैं। अब वैजयंती कहते हैं भूत और तन्मात्रा को, यानी पंच महाभूत को, इनकी जो तन्मात्राएं हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। अब पंच महाभूत कौन है? पृथ्वी, तेजो, वायु, आकाश। भूत तन्मात्र रूपाम वैजयंत्याख्याम सृजम नित्यम बिभर्ती, जो भगवान पंचभूतों को और इनकी तन्मात्राओं को धारण करते हैं, इसको वैजयंती कहते हैं। पंच महाभूतों को और उनकी तन्मात्राओं को वैजयंती कहते हैं। ऐसी वैजयंती नाम की माला को जो भगवान धारण करते हैं, उनका नाम सृगवी है। और भगवान का एक नाम है वाचस्पति। वाचः षष्ठ्यंत रूप है। वाचः माने विद्या, पति वाचस्पति ही, जो भगवान विद्याओं के स्वामी हैं, उनका नाम वाचस्पति है। और उदारा धीर्जस्य, जिनकी उदार बुद्धि है, यानी विद्याओं के पति होने पर की कोई उदार बुद्धि नहीं होता। यहाँ वाचस्पति उदारधि सविशेषणम एकम नाम, वाचस्पति उदारधि विशेषण के साथ एक ही नाम है। यानी उदाराधीर जैसे स उदारधि, जिनके उदार बुद्धि है उनको क्या कहते हैं? उदारधि। और सर्वार्थ विषया बुद्धि भगवान की है। भगवान विद्या के स्वामी हैं और उदार बुद्धि हैं, इसलिए भगवान का वाचस्पति उदारधि नाम। और भगवान का नाम है अग्रणी। अग्रम नयतीति अग्रणी, कान नयति मुमुक्षून नयति। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाले जो मुमुक्षु जन भक्त हैं, उनको भगवान आगे आगे ले जाते। मुमुक्षून अग्रम नयतीति, अग्रम प्रकृष्टम पदम नयतीति, जो मुमुक्षुओं को प्रकृष्ट पद देते हैं, सर्वोच्च पद देते हैं, उन भगवान का नाम अग्रणी है। और भगवान का एक नाम है ग्रामणी। ग्रामम नयतीति ग्रामणी, जो गांव की ओर ले जाता है उसको ग्रामणी कहते। यहाँ कैसा ग्राम है? भूतक ग्राम। भूतक ग्राम से नेतृत्वात ग्रामणी। यहाँ भगवान जो है पंच महाभूतों के समूह को लेकर के चलते हैं, यही भूत ग्राम है। ग्राम माने समूह, पंच महाभूतों के समूह का वहन करने के कारण भगवान को ग्रामणी कहते हैं। और भगवान का एक नाम है श्रीमान। श्री कांति सर्वातिशायिनी जस्य स श्रीमान। सर्वातिशायिनी, श्री माने कांति, शोभा जिनकी है, उन भगवान को श्रीमान कहते हैं। अब भगवान का एक नाम है न्याय, यानी प्रमाणानुग्राहको अभेदकारको तर्कः न्यायः। प्रमाणानुग्राहको अभेदकारको तर्को न्यायः। प्रमाणों का आश्रय भूत और अभेद बोधक तर्क न्याय कहलाता है। प्रमाणों को ग्रहण करने वाले भगवान ही हैं, और उनमें अभेद संबंध भी स्थापित करने वाले भगवान भी हैं, भगवान ही हैं। तो प्रमाणानुग्राहको अभेदकारको तर्कः न्यायः। प्रमाणों का आश्रय और उनका अभेद बोध का तर्क जिनमें है, उसी को न्याय कहते हैं। और भगवान में ये सब है, इसलिए भगवान का एक नाम न्याय है।
और भगवान का एक नाम है नेता। नेता किसको कहते हैं? नयतीति नेता, जो ले जाता है सबको बुला करके। देखो नेता लोग क्या करते हैं, गांव वालों को बुला करके तहसील ले जाते हैं, भैया तुम्हारा ये काम करा देंगे, ये काम करा देंगे, आगे का पंचायत चुनाव हमारे नाम समर्पित करो, तुम्हारा सब काम करा देंगे। तो नयतीति नेता। लेकिन भगवान कैसे नेता है? जगत यंत्र निर्वाह को नेता। जगत माने ये संसार जो है ना एक यंत्र, तो भगवान जगत यंत्र को लेकर के चलते, जगत यंत्र के निर्वाहक हैं। जगत यंत्र का निर्वाह करने के कारण भगवान को नेता कहते हैं। जगत यंत्र निर्वाह को नेता। अब भगवान का एक नाम है समीरण। क्या नाम है? समीरण। श्वसन रूपेण समीरयति चेष्टयति समीरण। भगवान सबके अंदर श्वास रूप में चेष्टा करते हैं। ये जो हम लोग चेष्टा करते हैं श्वास के कारण, विश्वास बंद हो जाए कोई चेष्टा नहीं होगी। और इस श्वास में कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। भगवान के कारण श्वास लेते हैं। तो श्वसन रूपेण समीरयति चेष्टयति समीरण। सभी प्राणी श्वास के रूप से जो चेष्टा कर रहे हैं तत्त क्रियाओं की, उनको भगवान करा रहे। इसलिए भगवान का एक नाम है समीरण। और भगवान का एक नाम है सहस्रमूर्धा। सहस्राणि मूर्धानो अस्येति। अनंतानंत मस्तक हैं जिनके, सिर हैं जिनके। यहाँ सहस्र का शब्द हजार नहीं है। सहस्र शब्दों अनंतवाची। शतम सहस्रम लक्षम च सर्वम आनंत्यवाचकम। शास्त्र में जहां भी शत शब्द आ जाए, सहस्र शब्द आ जाए, लक्ष्य शब्द आ जाए, वो अनंत का वाचक होता है, वो हजार का वाचक नहीं होता है। हजार तो जहां पर संख्या विशिष्टत्व अर्थ को देने वाला है वही होता है। लेकिन यहाँ पर जहां किसी का विशेषण बन करके रहता है वहां वो बहुत अर्थ को देता है, अनंत अर्थ को। इसलिए सहस्राणि मूर्धानो अस्येति, माने बहुत से असंख्य सिर हैं जिनके, असंख्य मस्तक हैं जिनके। और भगवान का एक नाम है विश्वात्मा। विश्वस्य आत्मा विश्वात्मा। भगवान विश्व की आत्मा है, सबकी आत्मा है। सबके अंदर भगवान साक्षी रूप में रहते हैं, सबको देखते रहते हैं। प्रत्यक्ष प्रच्छन्न कोई भी कार्य व्यक्ति करे उसको भगवान देखते रहते हैं। और भगवान का एक नाम है सहस्राक्ष है। सहस्राक्ष का दो अर्थ होता है। सहस्राणि अक्षीण यस्य, जिन भगवान के अनंत आंखें हैं। अब अगर सहस्र का अर्थ हजार लोगे कि भगवान के हजार मस्तक हैं, तो हम ठीक है, मस्तक तो हजार हो जाएगा। लेकिन जब हजार मस्तक रहेगा तो आंख कई रहेगी, 2000 होगी कि नहीं होगी? लेकिन यहाँ तो सहस्र सिर था, सिर भी हजार, सहस्राक्ष आंख भी हजार। अगर हजार अर्थ लोगे तो फिर सब पैर भी हजार। तो यहाँ सहस्र शब्द अनंत का वाचक है, हजार का वाचक नहीं है। तो एक तो अर्थ यह हुआ कि सहस्राणि अक्षीणी जस्य, जिन भगवान के असंख्य आंखें हैं। अथवा सहस्राणि माने सहस्राणि अक्षाणि यस्य, अक्ष माने इंद्रिय, जिनकी अनंत इंद्रियां हैं। अक्ष माने इंद्रिय, अवक्ष माने आंख। सहस्राणि अक्षीण सहस्राणि अक्षाणि वा यस्य सहस्राक्ष। और फिर भगवान का एक नाम है सहस्रपाद। सहस्राणि पादा अस्येति, जिन भगवान के असंख्य पैर हैं, हजार नहीं असंख्य पैर हैं, उन भगवान को क्या कहते हैं? सहस्रपाद। अब भगवान का एक नाम है आवर्तन, यानी आवर्तयितुम शीलम अस्येति।
आवर्तयितुम शीलम अस्येति स आवर्तन। यानी संसार चक्रम आवर्तयितुम शीलम अस्येति, भगवान इस संसार चक्र को न चलाते रहते, इसलिए भगवान का नाम आवर्तन है। आवर्तन माने आना जाना, संसार का आना जाना लगा रहता है। भगवान की सृष्टि में एक साथ उत्पत्ति भी है और विनाश भी एक साथ। यहाँ एक साथ हजारों पैदा होंगे, हजारों मरते हैं, इसलिए भगवान का नाम आवर्तन। आवर्तयितुम संसार चक्रम शीलम जस्येति स आवर्तन। और भगवान का एक नाम है निवृत्तात्मा, निवृत्त आत्मा स्वरूपम अस्येति, यानी भगवान को कोई बंधन नहीं है, भगवान निवृत्त स्वरूप वाले हैं। संसार का बंधन भगवान में नहीं है। संसार बंधना निवृत्त आत्मा स्वरूपम अस्येति स निवृत्त आत्मा, संसार के बंधन से निवृत्त स्वरूप है जिनका, उन भगवान का नाम निवृत्त आत्मा है। और भगवान का एक नाम है समृत, आच्छादिकया अविद्यया समृतत्वात् समृत। भगवान के माने की शक्ति है अविद्या, और अविद्या कैसी है, सबको आच्छादन करने वाली। आच्छादिकया अविद्या समृतत्वात् समृत, भगवान की जो आच्छादिका शक्ति वाली अविद्या है वो सबको ढक लेती है, वो भगवान के स्वरूप को भी ढक लेती है, इसलिए भगवान का नाम समृत है। वो शक्ति भगवान की है, तो भगवान का नाम है समृत। और भगवान का एक नाम है संप्रमर्दन, अच्छी प्रकार मर्दन करने वाले। भगवान अच्छी प्रकार मर्दन करने वाले हैं। सम्यक प्रमर्दयति इति संप्रमर्दन, अच्छी प्रकार जो मर्दन करने वाले हैं सबका, किसके द्वारा, बोले रुद्र कालाद्या भी विभूति भी, भगवान की विभूतियां भी कल 4 तो पढ़े थे ना, रुद्र काल दक्ष और जंतु, रुद्र काल दक्ष और सभी प्राणी, ये भगवान की 4 विभूतियां हैं। अयन विभूतियों के द्वारा रुद्र कालाद्या भी विभूति भी सम्यक प्रमर्दयति संप्रमर्दन, भगवान अपनी रुद्र और काल आदि विभूतियों से सबका अच्छी प्रकार से मर्दन करते हैं, इसलिए भगवान का नाम संप्रमर्दन है। और भगवान का एक नाम है अहह संवर्तक। अहह, अहह माने दिन, दिन के संवर्तक हैं भगवान, दिन के प्रवर्तक हैं। अब कैसे, सम्यक अहनाम प्रवर्तनात् अहह संवर्तक, दिन के अच्छी प्रकार के प्रवर्तक हैं भगवान। सम्यक अहनाम प्रवर्तक, सम्यक अहनाम प्रवर्तनात् सूर्य अहह संवर्तक, सम्यक रूप से दिन के प्रवर्तक होने के कारण भगवान का नाम अहह संवर्तक है। और भगवान का एक नाम है वहनी, हविर बहनात वहनी, हवि को, हवि का वहन करने के कारण, हवि माने हवन सामग्री, हवन सामग्री को पहुंचाने के कारण, तत्त देवताओं को पहुंचाने के कारण भगवान का नाम है वहनी। वहनी माने अग्नि, अग्नि में भी तो ईश्वर ही है, तेज में ईश्वर ही है। यदादित्य गतो तेजो जगत भासयते खिलम, तो हविर वहनात वहनी, हवि का वहन करने के कारण, हवि सामग्री पहुंचाने के कारण भगवान का नाम है वहनी है। और भगवान का एक नाम है अनिल। क्या नाम है? अनिल। अनिल किनको कहते हैं? अनिल के कई अर्थ हैं। पहली बात तो भगवान अनादि है, तो अनादित्वात् अनिल है, अनादि होने के कारण भगवान को अनिल कहा जाता है। दूसरी बात, भगवान कोई चीज ग्रहण नहीं करते, आदानात् वा अनिल, कोई चीज ग्रहण न करने के कारण, आदान माने ग्रहण करना, आदानात् अनल अनिल, कोई चीज भगवान ग्रहण नहीं करते,
इसलिए भगवान को अनिल कहते हैं, और अनादि होने के कारण भगवान को अनिल कहते हैं। और भगवान का एक नाम है धरणीधर। धरणीम धत्ते इति धरणीधर, जो पृथ्वी को धारण करते हैं। इस पृथ्वी को धारण करने वाले कौन है? भगवान। किस रूप में धारण करते हैं? शेष दिग्गजादि रूपेण। शेष दिग्गज रूप से धरणी को, पृथ्वी को जो धारण करते हैं, शेष दिग्गजादि रूपेण। आठों दिशाओं में 8 हाथी हैं, सुप्रतीक, वामन, कुमुद, अंजन, सार्वभौम, ऐरावत, पुंडरीक। 8 दिग्गज जो 8 दिशाओं में लगे हैं और धारण किए हुए हैं। अब बाकी जो नीचे पाताल लोक में शेष है, शेष भगवान, जिनके फण पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, जब वो कर्मठ लेते हैं तो फिर भूकंप आदि आ जाते। तो भगवान तो धरणीधर, शेष दिग्गजादि रूपेण धरणीम धत्ते इति धरणीधर, अथवा वराह रूपेण धरणीम धत्ते इति धरणीधर। वराह रूप से भी जो पृथ्वी को धारण करते हैं। और भगवान का एक नाम है सुप्रसादः, शोभनः प्रसादः, यश जिनकी सुंदर कृपा। शिशुपाल आदि नाम करते। शोभनः प्रसादः, जैसे शिशुपाल आदि के लिए जो भगवान सुंदर कृपा करते हैं, क्या मोक्ष आदि। भगवान ने कृपा करके शिशुपाल आदि को मोक्ष कर दिया। तो शोभनः प्रसादः शिशुपाल आदि नाम कृते मोक्ष प्रदातृत्वात् सुप्रसाद। मोक्ष, शिशुपाल आदि को मोक्ष देने के कारण, उनके ऊपर सुंदर कृपा करने के कारण भगवान का नाम है सुप्रसाद। अप्रसन्न आत्मा, प्रसन्न है आत्मा। आत्मा शब्द पुल्लिंग है, इसलिए उसका विशेषण पुल्लिंग में लगाना पड़ेगा। प्रसन्न है आत्मा जस्यति, प्रसन्न आत्मा है जिनकी, आत्मा माने अंतःकरण, यानी रजस तमोभ्याम अकलुषितम आत्मा स्वरूपम, जैसे जिनमें रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, सत्वगुण की भी आसक्ति जिनमें नहीं है, ऐसे शुद्धांतःकरण वाले भगवान का नाम प्रसन्न आत्मा है। और भगवान का एक नाम है विश्वधृक। विश्वम धृष्णोति विश्वधृक, विश्व को धारण करते हैं ना भगवान, इसलिए भगवान का नाम विश्वधृक। और विश्वभुक, विश्वभुक नाम भगवान का है। विश्वम भोंगते, अब विश्वम भुनक्ति पाले। देखो यहाँ भोंगते का 2 अर्थ। एक तो भगवान विश्वम भोंगते, विश्व को खा जाते हैं प्रलय के समय। भगवान विश्वधृक भी हैं, अब विश्वभुक भी है। विश्व को धारण भी करते हैं और विश्व को खा भी जाते हैं। सृष्टि आदि के समय तो धारण करते हैं, प्रलय के समय खा जाते हैं। तो एक तो विश्वम भुंगते इति विश्वभुक। अब भोज धातु का अर्थ होता है भुजो अनवने, उसका परस्मय पद में रूप चलता है। तो जहां पर पालन करना अर्थ है, वहां पर तो परस्मय पद होता है। विश्वम भुनंति अगर कहोगे तो माने भगवान विश्व की रक्षा करते। भुनंति पालयति, वहां पर रक्षा करना अर्थ है, खाना अर्थ नहीं है। जहां भोज धातु का खाना अर्थ होगा, वहां धातु आत्मनेपदी होगी, जैसे विश्वम भुंगते। लेकिन जहां भोज धातु का भोजन करना अर्थ नहीं है, पालन करना अर्थ है, वहां धातु परस्मय पदी होगी, जैसे विश्वम भुनंति, विश्वम भुनक्ति पालयति इति विश्वभुक। भगवान विश्व को प्रलय के समय खा भी जाते हैं और भगवान विश्व की रक्षा भी करते हैं, इसलिए भगवान विश्वभुक है। और भगवान का एक नाम है विभु। विविधम भवतीति विभु, भगवान अनेक प्रकार के हो जाते हैं, अनेक अवतार, अनेक नाम, अनेक रूप भगवान ग्रहण कर लेते हैं। विविधम भवतीति विभु, जो अनेक प्रकार के हो जाते हैं, उन भगवान का नाम विभु है। और भगवान का एक नाम है सत्कर्ता।
सत्करोति पूजयतीति सत्कर्ता, जो भगवान सत्कार करते हैं भक्तों का उनको क्या कहते हैं? सत्कर्ता। अथवा सत्कृतः, सत्कृतः किसको कहते हैं? सत्कृत। लोग कहते हैं ना कि फलाने बहुत सत्कृत, यानी पूजितैरपि पूजितः, जो पूजित लोगों के द्वारा पूजित होते हैं उनको क्या कहते हैं? सत्कृत। ऐसे बड़े बड़े देवता जो है भगवान का स्तमन करते हैं, शेष सनकादि नारदादि जिन भगवान का सत्कार करते हैं उनसे जो सत्कृत होते हैं, पूजितैरपि पूजितः इति सत्कृतः। और भगवान का एक नाम है साधु। क्या नाम है? भगवान की न्याय प्रवृत्ति है, न्याय प्रवृत्ततया साधु, न्याय में प्रवृत्त होने के कारण भगवान को साधु कहते हैं। अथवा साधयतीति साधु, जो भगवान भक्तों की कार्य सिद्धि करते हैं इसलिए भगवान साधु हैं। साधनोति भक्तानिति साधु, जो भक्तों का कार्य सिद्ध करते हैं उन भगवान को क्या कहते हैं? साधु। और भगवान का एक नाम है जह्नु। जह्नु, एक तो जह्नु ऋषि थे जिन्होंने अपने तपस्या के प्रताप से गंगा जी को अपनी जांघ में अंतर्हित कर लिया। अब भगवान भी जह्नु है। जनान संहार समय अपहनुते, जो लोगों को संहार के समय छिपा लेते हैं। प्रलय के समय जो जीवों को, जनान जीवान संहार समय अपहनुते, प्रलय के समय जो भगवान सभी जीवों को अपने अंदर लीन कर लेते उनको क्या कहते हैं? जह्नु। और जह्नु नारायणो, भगवान का एक नाम है नारायण। नारासु जलेसु अयनम गृहम वासस्थलम जस्य स नारायण, जल में जिनका निवास स्थान है, घर है। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनव, नारा नार कहते हैं जल को। आपो नारा इति प्रोक्ता अयापो वै नरसूनव, आप जल को भी कहते हैं और आप मनुष्यों के उत्पन्न करने वाले को भी कहते हैं। अतः यदस्यायनम पूर्वम, ऐसे जल में, ऐसे जीवों में जिनका घर है, आश्रय, ऐसे जीवों के जो आश्रय हैं, जल के जो आश्रय हैं उनको क्या कहते हैं? नारायण। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनव, अतः यदस्यायनम पूर्वम तेन नारायण स्मृत, यानी आप नारासु जलेसु अयनम गृहम वासस्थलम जस्य स नारायण, जल में जिनका निवास है, जिनका आश्रय है। अथवा नाराणाम जीवानाम अयनत्वात् प्रलय काले, प्रलय के समय जो सभी जीवों के आश्रय हैं, अयन है, उनको क्या कहते हैं? नारायण। और भगवान का एक नाम है नरः, नयतीति नरः, भगवान सनातन धर्म की ओर ले जाते हैं इसलिए भगवान को नर कहते हैं, नयतीति नरः। और भगवान का एक नाम है असंख्येय, न संख्यातुम योग्य इति असंख्येय, जो भगवान संख्या के योग्य नहीं है, जिन भगवान का संख्या से निर्धारण नहीं किया जा सकता है, जो संख्या के योग्य नहीं है, यानी भगवान के इतने नाम हैं, इतने रूप, नाम के भेद, रूप के भेद, यानी नाम रूप भेद आदि संख्या यस्मिन् न विद्यते, नाम रूप लीला धाम आदि की संख्या जिनमें विद्यमान नहीं हो सकती, नाम रूप लीला की संख्या जिनमें नहीं है उन भगवान को असंख्येय कहते हैं। और भगवान अप्रमेय आत्मा है। कैसे आत्मा है? अप्रमेय आत्मा स्वरूपम अस्येति, जिन भगवान के स्वरूप की कोई तुलना नहीं है।
अप्रमेय आत्मा स्वरूपम अस्येति, जिन भगवान के स्वरूप की कोई प्रमा तुलना नहीं है, वो भगवान अप्रमेय आत्मा है। आत्मा माने स्वरूप। और भगवान विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है? विशिष्ट कौन होता है? जो सबसे बढ़ चढ़ करके होता है। अतिशेते सर्वमिति विशिष्ट, जो सबसे बढ़ चढ़ करके हैं, उन भगवान का नाम विशिष्ट है। और भगवान का एक नाम है शिष्टकृत। शिष्टकृत यानी शिष्टम शासनम, शिष्ट कहते हैं शासन को। अतत करोति तदा चष्टेवा, जो भगवान सब पर शासन करते हैं उनको क्या कहते हैं? शिष्टकृत। शिष्टम शासनम तत्करोति तदा चष्टेवा, भगवान जो है शासन करते भी हैं और शासन के लिए भगवान आदेश भी, चेष्टा भी कराते हैं, इसलिए भगवान शिष्टकृत हैं। और भगवान का एक नाम है शुचि। शुचि माने पवित्र। भगवान क्यों पवित्र है? निरंजनत्वात् शुचि, भगवान में कोई अंजन नहीं है। अंजन माने उपाधि, उपाधि से सर्वथा शून्य है भगवान। निरंजनत्वात् शुचि, उपाधि से हीन होने के कारण भगवान का नाम शुचि है। और भगवान का एक नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भगवान का नाम है। यानी सिद्ध संपन्न निर्वृत अर्थमानो अर्थो अस्येति, भगवान के सारे प्रयोजन संपन्न। सिद्ध संपन्न अर्थ प्रयोजन जस, जिन भगवान के सभी प्रयोजन संपन्न है, सिद्ध है, उनको क्या कहते हैं? सिद्धार्थ। और भगवान का सिद्ध संकल्प नाम है सिद्ध संपन्न संकल्प अस्येति, भगवान के संकल्प भी सिद्ध है। अगर भगवान ने संकल्प कर लिया कि को हम बहुत श्याम, मैं इस सृष्टि में अकेले हूँ, बहुत सा हो जाऊं, इतना संकल्प मात्र आ गया और ये संकल्प करके भगवान ध्यानावस्थित हो गए, तो तुरंत भगवान का संकल्प पूरा होता है। फिर भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य करते हैं, क्या क्या पैदा नहीं करते। तो भगवान सिद्ध संकल्प है कि नहीं है? सिद्ध संकल्प अस्येति, सिद्ध संपन्न संकल्प अस्येति, सिद्ध संकल्प है जिनका, उनको क्या कहते हैं? सिद्ध संकल्प। और भगवान का नाम है सिद्धिदा। सिद्धिम फलम ददातीति सिद्धिदा, जो सिद्धि को माने फल को देने वाले हैं, उन भगवान का नाम सिद्धिदा है। यानी स्वाधिकारानुरूपम फलम भक्तेभ्यः ददाति, अपने यानी अधिकार के अनुसार जो भगवान सिद्धि देते हैं, फल देते हैं, उनको क्या कहते हैं? सिद्धिदा। और सिद्धि साधन, भगवान सिद्धि साधन भी है, सिद्धि के साधन भी है। सिद्धि माने क्रिया होता है। सिद्धि माने सिद्धे क्रियाया साधकत्वात् सिद्धि साधन, जो क्रिया के साधक हैं, क्रिया को पूरा करने वाले हैं। सिद्धे क्रियाया साधकत्वात् सिद्धि साधन, उन भगवान को सिद्धि साधन कहते। चलो आगे बोलो। वृषाहि वृषभो विष्णु विष्णु, वृषपर्वा वृषोदर, वर्धनो वर्धमानश्च, विविक्तः श्रुतिसागरः, सुभुजो दुर्धरो वाग्मी, महेन्द्रो वसुदो वसुः, नैकरूपो बृहद्रूपः,
शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रः चंद्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्म पराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृतकान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महासनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्। भगवान का एक नाम है वृषाही। वृषाही किसको? वृषाह, वृषाह को वृषाही कहते, यानी द्वादशाह पर्यंत की क्रिया को जो धारण करते हैं उसको क्या कहते हैं? वृषाह। वृषाह माने द्वादशाह। वृषाह माने ये द्वादशाह यज्ञ है 12 दिन का। द्वादशाह प्रभृति वृषाह असोस्यास्तीति वृषाही। द्वादशाह प्रभृति यज्ञ को, द्वादशाह प्रभृति यज्ञ को वृषाह कहते हैं। ऐसे द्वादशाह प्रभृति यज्ञ को जो धारण करते हैं उनको वृषाही कहते हैं। और भगवान का एक नाम है वृषभ। वृषभ माने बैल नहीं। कामानां वर्षणत्वात् वृषभ, जो कामनाओं की वर्षा करते हैं, कामनाओं को पूरा करते हैं, इसलिए भगवान का नाम वृषभ है। और भगवान का एक नाम है विष्णु। विक्रमणाद विष्णु, जिनके विशेष पाद प्रक्षेप हैं, विशेष रूप से अपने पाद प्रक्षेप के द्वारा जो व्याप्त होते हैं, उन भगवान को विष्णु कहते हैं। श्रुति भगवती बतलाती है कि इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़म अस्य पाग्वं सुरे। तो विक्रमणाद विष्णु, विशेष पाद प्रक्षेप करने के कारण भगवान का नाम विष्णु। और भगवान का एक नाम है वृषपर्वा। वृष वृष रूपाणि सोपानि पर्वाणि आहुः परम धर्मारुरुक्षो इति वृषपर्वा। धर्मारुरुक्षो, धर्म के पद पर जो आरोहण करने चल दिए हैं, धर्म के पद पर जो आरूढ़ हो गए हैं, ऐसे धर्मारूढ़ लोगों के लिए वृष रूपाणि सोपानि पर्वाणि आहु। वृष रूप माने धर्म रूप सीढ़ी को जो बनाते, उन भगवान का नाम वृषपर्वा। जो धर्म की, वृष माने धर्म की, पर्व माने सीढ़ी बनाते। किनके लिए? धर्मारूढ़ नाम कृति, धर्मारूढ़ लोगों के लिए जो माने धर्म की सीढ़ी बनाते हैं, अब बना करके उनको परम धाम भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? परम धाम। उन भगवान का नाम वृषपर्वा है। अब भगवान का नाम वृषोदर है। प्रजा वर्षतीव उदरम अस्येति, यानी भगवान का जो उदर है मानो प्रजा को की वर्षा करता है, प्राणियों को उत्पन्न करते हैं भगवान ने। प्रजा वर्षतीव उदरम अस्येति वृषोदर, जो अपने उदर से प्रजाओं को उत्पन्न करते हैं, उन भगवान का नाम वृषोदर है। और भगवान का एक नाम है वर्धमान। क्या नाम है? प्रपंच रूपेण वर्धते इति वर्धमान, जो सृष्टि आदि के रूप से संसार को बढ़ाते हैं।
और स्वयं भी वृद्धि को प्राप्त होते हैं। प्रपंच रूपेण वर्धते इति वर्धमान, जो सृष्टि आदि के क्रम से संसार को बढ़ाते हैं उनको वर्धमान कहते हैं। और भगवान का एक नाम है विविक्ता, यानी इत्थम वर्धमानों पे पृथक एव तिष्ठति, इतना प्रपंच करके सृष्टि का विस्तार करके भी भगवान इतनी बड़ी हुई सृष्टि से जो पृथक स्थित रहते हैं, इत्थम वर्धमानों की पृथक तिष्ठति विविक्ता, उसमें भगवान आसक्त नहीं रहते। प्रपंच कर देते हैं, सृष्टि कर देते हैं, लेकिन भगवान का पृथक स्वरूप है, इसलिए भगवान विविक्त ही है, अलग ही है। विविक्त माने पवित्र। और भगवान का एक नाम है श्रुति सागर। क्या नाम है? कितना प्यारा नाम। श्रुतयः सागर इव निधीयन्ते यस्मिन्, ये श्रुतियां न समुद्र के समान जिनके अंदर व्याप्त है। जैसे समुद्र में संपूर्ण निधियां व्याप्त है, वैसे संपूर्ण श्रुतियां भगवान के अंदर व्याप्त है। श्रुतयः सागर इव निधीयन्ते यस्मिन् इति स श्रुति सागर है। ऐसे भगवान का नाम श्रुति सागर है। और भगवान का नाम सुभुज है, हाँ, यानी सुंदर भुजाएं हैं जिनकी। कैसी सुंदर भुजाएं? शोभना भुजा जगत रक्षा करा जस्येति स सुभुजा, संसार की रक्षा करने वाली सुंदर भुजाएं हैं। अरे भुजाएं तो बहुत हैं, बल तो बहुत है, लेकिन ऐसे बल से, ऐसे भुजा से क्या लाभ? जो धर्मशील लोगों की और भक्तों की भुजा जो रक्षा नहीं कर सकती, लेकिन भगवान की भुजा ने। कोई ब्राह्मणों का अपमान कर दे तो भगवान कहते हैं कि मैं अपनी भुजा को काट दूं। अगर हमारी भुजाओं से किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो अपनी भुजाओं को काट दूं। ऐसा भगवान ने सनकादियों से कहा जय विजय के प्रति। किन लोगों ने ब्राह्मणों का अपमान किया, संतों का अपमान किया, संत हमारे रूप हैं। तो ऐसी भगवान की सुंदर भुजाएं। शोभना भुजा जगत रक्षा करा यस्येति स सुभुजा। और भगवान का एक नाम है दुर्धरः, न केनचित् धारयितुं शक्य, कोई भगवान को धारण नहीं कर सकता। भगवान बहुत कठिनाई से धारण किए जाते हैं, इसलिए भगवान का नाम दुर्धर है। न केनचित् धारयितुं शक्यते इति दुर्धरः, कोई भगवान को धारण नहीं कर सकता, इसलिए भगवान दुर्धर हैं। अवाग्मी है, वाग्मी माने वाचाल। यतो निःसृता वाग्मयी बात, ब्रह्ममयी बात, जो भगवान की वेदमयी वाणी निकलती है। यतो निःसृता ब्रह्ममयी वाग, जिन भगवान से वेदमयी वाणी निकलती है उन भगवान का नाम वाग्मी है। और भगवान का एक नाम है महेंद्र। महाश्चासव इंद्र इति महेंद्र, भगवान महान भी है। भगवान इंद्र माने सब पर शासन करने वाले, महान भी हैं। और इंदती इंद्र है, इंद्र किसको कहते हैं? जो सबके ऊपर शासन करे। तो भगवान का शासन सब पर है। भगवान महान भी है, इंद्र भी है, इसलिए भगवान को महेंद्र कहते हैं। अथवा सर्वेषां ईश्वरत्वात् महेंद्र, जो सबके ईश्वर हैं, सबके स्वामी हैं, उन भगवान को क्या कहते हैं? महेंद्र। और भगवान का एक नाम है महेंद्रो वसुदो। वसु माने धन, वसु धनम ददाति इति वसुदः, जो धन को देते हैं उन भगवान का नाम वसु है। उन भगवान का क्या नाम है? और भगवान वसुद, धन देने के कारण भगवान का नाम वसुद है। और भगवान का एक नाम है वसः, नहीं वसु, यानी वसनेन वायु, वसनेन वायु। अब भगवान भी सब में वसते हैं, इसलिए भी भगवान का नाम वसु है। और भगवान जो है माया के द्वारा अपना स्वरूप सबके अंदर, भगवान रहते तो सबके अंदर है,
लेकिन माया के द्वारा अपना स्वरूप ढकवा देते। आच्छादयत आत्म स्वरूपम माया इति वसु, रह करके भी भगवान माया के द्वारा अपने स्वरूप का आच्छादन जो करा देते हैं, इसलिए भी भगवान को वसु कहते हैं। वसु माने ढकना, वसु माने धन, वसु माने वायु, ये सब वसु शब्द के अर्थ हैं। और नैक रूप है, भगवान के अनेक रूप हैं, एक रूप नहीं है भगवान का। एकम रूपम न विद्यते अस्य इति नैक रूप है, जिनके एक रूप नहीं है, बहुत से रूप है, उन भगवान का नाम नैक रूप। अबृहद रूप है, बृहन महद, बृहन महद वराहादि रूपम अस्येति, जिन भगवान के बड़े बड़े महान वराह आदि रूप हैं, उन भगवान का नाम बृहद रूप है। और भगवान का एक नाम है सीपी विष्ट। क्या नाम है? सीपी कहते हैं किरणों को, सीपी कहते हैं। सीपयः रश्मयः तेषु निविष्टे इति सीपीविष्ट। जो भगवान माने सीपी कहते हैं किरण को, और उन किरण में जो भगवान रहते हैं उनको सीपीविष्ट कहते हैं। सीपीविष्ट प्रकाशन, और भगवान का एक नाम है प्रकाशन। सर्वेषाम प्रकाशनशीलत्वात् प्रकाशन, जो सबको प्रकाशशील करते हैं, सबको प्रकाशित करते हैं, जो सबके परम प्रकाशक हैं, उन भगवान का नाम क्या है? प्रकाशन। ओजस तेजो द्युतिधर भगवान का एक नाम है। ओजस तेजो द्युतिधर भगवान का एक नाम है। ओज किसको कहते हैं? प्राण बल को। ओजः प्राण बलम। अतेज किसको कहते हैं? शौर्यादयो गुणाः तेजः। शूरता, वीरता, पांडित्यता आदि गुण को तेज कहते हैं। अप्राण के बल को ओज कहते हैं। अद्युति माने कांति। ओजः प्राण बलम, तेजः शौर्यादयो गुणाः, द्युति कांति। और ताह धारयती ओजस तेजो द्युतिधर, जो भगवान ओज को, तेज को, द्युति को धारण करते हैं, उन भगवान का नाम ओजस तेजो द्युतिधर। और भगवान का एक नाम है प्रकाशात्मा। प्रकाश स्वरूप आत्मा जस्येति, प्रकाश स्वरूप जिनका है उनको क्या कहते हैं? प्रकाशात्मा। और भगवान का एक नाम है प्रतापना। क्या नाम है? यानी विश्वम प्रतापयतीति प्रतापना, जो पूरे विश्व को तप्त करते हैं। किसके द्वारा? अपनी विभूतियों के द्वारा। भगवान की कई विभूतियां हैं। सवित्रादि विभूति भी, सवित्रादि विभूति भी विश्वम प्रतापयतीति प्रतापना, जो सवित्री आदि, सविता आदि विभूतियों के द्वारा पूरे विश्व को तेज से भर देते हैं, उनका नाम प्रतापन है। और रिद्ध स्पष्टाक्षर, भगवान का एक नाम है रिद्ध। रिद्ध क्यों कहते हैं? धर्म ज्ञान वैराग्यादि भी उपेतत्वात् रिद्ध। भगवान में धर्म भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। धर्म ज्ञान वैराग्यादि भी उपेतत्वात्, इन सबसे भगवान उपेत है, माने युक्त है, इसलिए भगवान को रिद्ध कहते। और भगवान का एक नाम है अस्पष्टाक्षर। अस्पष्टम अक्षरम ओंकार रूपम अस्येति। ओम भगवान का स्पष्ट अक्षर है बुलाने का, इसलिए भगवान स्पष्टाक्षर है। और भगवान का एक नाम है मंत्र। मंत्र बोध्यत्वात् मंत्र, मंत्र बोध्यत्वात्, भगवान को मंत्रों का खूब बोध है। मंत्र बोध्य होने के कारण भगवान का नाम मंत्र है। अथवा ऋग यजु साम लक्षणों मंत्र है। ऋग यजु साम लक्षणों मंत्र,
जिन भगवान का स्वरूप ही ऋग्वेद का है, यजुर्वेद का है, सामवेद का है, ऐसा लक्षण माने स्वरूप जिनका है उनको मंत्र कहते हैं। ऋग यजु साम लक्षणों मंत्र, अब मंत्र बोध्यत्वात् मंत्र है। और भगवान का एक बहुत ही प्यारा नाम है चंद्रांशु। अंश माने किरण, और चंद्र माने चंद्रमा की किरण है भगवान। किरणों में किसकी किरण है भगवान? चंद्रमा की किरण। और ऐसे चंद्रांशु भगवान किनके लिए चंद्रांशु है? जो संसार रूपी ताप के, यानी संसार तापित तिग्मांशु, ताप तापित चेतसाम चंद्रांशु इव आह्लादकत्वात्। ये संसार का ताप भी एक सूर्य है। इस संसार के ताप से यानी दुख से दुखी जो भगवान के भक्त हैं, संसार ताप तिग्मांशु ताप तापित चेतसाम चंद्रांशु इव आह्लादकत्वात्। ऐसे संसार ताप से, संसार के दुखों से दुखी जो भगवान के भक्त हैं, इनके हृदय में चंद्रमा की किरणों के समान भगवान आह्लाद उत्पन्न करते हैं, उनको शीतलता प्रदान करते हैं, उनको सुख सौविध्य देते हैं। इसलिए भगवान का नाम चंद्रांशु है। और भगवान का नाम है भास्कर द्युति। भास्कर द्युति साधर्म्यत्वात्। भास्कर द्युति साधर्म्यात् भास्कर द्युति। भास्कर माने सूर्य के समान जिनकी कांति है, जिनकी तेजोमय कांति है, उनका नाम भास्कर द्युति है। और भगवान का नाम है अमृतांशोद्भवः। अमृतांशोद्भवः, यानी जब समुद्र का मंथन होने लगा तो उससे अमृत पैदा हुआ था ना। अमृत कब पैदा हुआ था? समुद्र मंथन। मध्यमाने पयोनिधौ, जब समुद्र का मंथन होने लगा तो अमृतांशो, अमृतांशु, अमृत के अंशु कौन है? अमृत के किरण कौन है? अरे चंद्रमा। चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है। चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई थी? जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसको जो है शिव जी ने धारण कर दिया उनको। तो मध्यमाने पयोनिधौ अमृतांशोह माने चंद्रस्य। अमृत किरण वाले कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा की किरणों में अमृत है। मध्यमाने पयोदधौ अमृतांशोह चंद्रस्य उद्भवो यस्मात् स अमृतांशोद्भव। अमृतांशु माने चंद्रमा को उत्पन्न करने वाले भगवान। ये चंद्रमा को भगवान ने कब उत्पन्न किया? जब समुद्र मंथन हो रहा था। इसलिए भगवान का नाम ही पड़ गया अमृतांशोद्भवः। अब भगवान का नाम है भानु भातीति भानु तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। जो सबको प्रकाशित करते हैं उन भगवान का नाम भानु है। अब भगवान का एक नाम ससबिंदु है। ससबिंदु भागवत जी में एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था। ससबिंदु राजा की इतनी संतानें थी कि उतनी संतान तो किसी की हुई ही नहीं। भागवत जी का नवम स्कंद उठा करके देख लीजिए, सबसे अधिक संतान वाला राजा ससबिंदु। तो भगवान को ससबिंदु क्यों कहते हैं? अरे भगवान के संतान भी बहुत हैं, सब चराचर भगवान की संतान है। और दूसरी बात, सस माने होता है कलंक। असस इव बिंदु लांछनम अस्येति। कलंक के समान चिन्ह है जिनके अंदर, उनका नाम है ससबिंदु। ऐसा सस माने कलंक का, बिंदु माने चिन्ह किनमें है? चंद्रमा में। ससबिंदु माने चंद्रमा, ससबिंदु माने तद्वत् प्रजा पुष्णाति ससबिंदु। चंद्रमा के समान जो प्रजाओं का पोषण करते हैं भगवान, उनका नाम ससबिंदु है। जिसे चंद्रमा का काम है फसलों का पोषण करना, सब में स्वरूप माधुर्य देना, सुंदरता आदि प्रदान करना, उसी प्रकार भगवान भी चंद्रमा की तरह सब औषधियों को, अन्नों को पोषण देते हैं।
और सभी प्रजाओं का पालन पोषण, हाँ, पोषणामि चौषधि सर्वा, गीता जी में, सोमो भूत्वा रसात्मक, पोषणामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। और भगवान का एक नाम है सुरेश्वर। सुरेश्वर नाम भगवान का क्यों है? सुराणाम देवानाम शोभन दातृत्वाच ईश्वर सुरेश्वर, जो देवताओं के अधिपति हैं। सुराणाम ईश्वरत्वात्, देवताओं के अधिपति भी हैं और देवताओं को अच्छा फल भी देते हैं। और भगवान का एक नाम है औषध, भगवान दवाई भी है। संसार रोग की दवा, संसार रोग है, इस रोग की दवा भगवान के पास है। जो भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान ऐसी दवा दे देते हैं कि उनको संसार रोग में फिर आना नहीं पड़ता। संसार रोग भेषजत्वात् औषधम, जो संसार रोग की औषधि है उनको औषध कहते हैं। और भगवान का एक नाम है जगतः सेतु, जगत के पुल हैं, संसार के पुल हैं भगवान, यानी जगताम समुत्तारण हेतुत्वात्, संसार को तारने वाले भगवान है ना। जगताम समुत्तारण हेतुत्वात् जगतः सेतु, अथवा चारों वर्णों के भगवान आश्रय होने के कारण भी जगत के सेतु हैं। वर्ण धर्म आश्रम धर्म के सेतु माने मर्यादा भगवान ही है। अब भगवान का नाम सत्य धर्म पराक्रम, सत्यम सत्य धर्म पराक्रम, पराक्रम वर्तते यस्मिन् स सत्य धर्म पराक्रम। भगवान में सत्य भी है, धर्म भी है, पराक्रम भी है, इसलिए भगवान सत्य धर्म पराक्रम है। और भगवान का एक नाम है भूत भव्य भवन्नाथ, भूत भव्य भवन्नाथ, भूत काल के, भव्य माने वर्तमान काल के, और नहीं, भव्य माने भविष्यत काल, भूत काल भविष्यत काल, और भवत माने वर्तमान काल के, नाथ माने स्वामी होने के कारण भगवान को, यानी भूत भव्य भवताम नाथ, भूत भव्य भवन नाथ। और भगवान का नाम है पवन, पवते इति पवन, पवते इति पवन, जो पवित्र करते हैं उनको क्या कहते हैं? पवन। अब भगवान का एक नाम है पावन, पावयती पावन, जो पवित्र करते हैं, और पावयती माने जो पवित्र कराते हैं। भगवान के भक्त भगवान को पवित्र करते हैं और भगवान भक्तों को पवित्र करते हैं। तो भगवान पवन भी हैं और पावन भी हैं। पावयती पावन। और भगवान का एक नाम है अनल, अनल माने अग्नि, न अलम पर्याप्तम अस्येत, जिसके लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं होता। आग में चाहे जो डालो सब खा जाते। सर्वभूत न अलम पर्याप्तम अस्येति अनल। और भगवान का एक नाम है कामः, काम को नष्ट करते हैं। कामान हन्तीति कामः, केशाम कामान हन्ति मुमुक्षून, मुमुक्षूणाम, जो मोक्षेक्षुओं के, मुमुक्षूणाम भक्तानाम कामान हन्तीति कामः, मोक्ष प्राप्त करने वाले भक्तों की कामनाओं को जो नष्ट कर देते हैं उनका नाम कामः है। और भगवान का एक नाम है कामकृत। क्या नाम है? कामकृत। कामकृत माने काम, कामान करोति कामकृत, जो इच्छाओं को करते भी। भगवान कामहा भी है, काम को नष्ट करने वाले भी, और कामकृत भी है, काम को करने वाले भी। यानी सात्विका नाम भक्ता नाम कामान करोति कामहा, सात्विक भक्तों की कामनाओं को तो भगवान पूरा करते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने वाले भक्तों की कामनाओं को भगवान नष्ट करते। और भगवान का एक नाम है कांत। क्यों?
क्योंकि भगवान सबसे सुंदर है। कांत माने सुंदर, अभिरूप तमह कांत, सबसे सुंदर होने के कारण भगवान को। अब भगवान का एक नाम है काम, काम्यते इति कामः, जिन भगवान की कामना की जाती है उनको काम कहते हैं। कौन कामना करता है भगवान की? पुरुषार्थाकांक्षी भी, पुरुषार्थ की आकांक्षा करने वाला ही भगवान की कामना करता है। यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो चाहता है वही भगवान की कामना करता है। तो काम्यते पुरुषार्थाभिकांक्षी भी इति कामः, पुरुषार्थ को चाहने वाले जिन भगवान की कामना करते हैं उनको काम कहते हैं। अब भगवान का एक नाम है कामप्रद, कामान प्रददातीति कामप्रद, जो भक्तेभ्यः कामान प्रददाति, भक्तों की कामनाओं को प्रदान करते हैं उन भगवान का नाम कामप्रद। अब भगवान का एक नाम है प्रभु, प्रकर्षेण भवनत्वात् प्रभु, जो प्रकर्ष रूप से उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, जो अतिशयता से युक्त हैं, उन भगवान को प्रभु कहते हैं। जो सर्व समर्थ हैं, कर्तुम कर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्थ हैं, ऐसे भगवान को प्रभु कहते हैं। और फिर युगादिकृत, भगवान का एक नाम है युगादिकृत, युगानाम आदिम आरंभम करोति ते युगादिकृत, जो भगवान युगों का आरंभ करते हैं, संपूर्ण युगों का आरंभ भगवान ही करते हैं। युगानाम आदिम आरंभम करोति ते युगादिकृत, ये यहाँ जाकर के भगवान का 300 नाम पूरा हो गया। नाम नाम तृतीयम शतम अत्र विवृतम, यहाँ जाकर के भगवान का 300 नाम पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।